मैं गोदाम 8 बजे बंद कर देता था। खादी की करनी के किसी काम में मसरूफ आवा और 11 बजे तक बैठा रहा। सुनसान और वीरान इलाके में एक बूढ़ी औरत हाथ में शापर पकड़े हुए मेरी तरफ आए। कहती है, बेटा माल बेचना है, लोगे? अम्मा जी, आप लोगों की खिदमत के लिए ही तो बैठा आवा हूं, क्यों नहीं लूंगा? माल का वजन किया तो सिर्फ 30 रुपए बने। कहने लगी, बेटा 100 रुपए दे दो, मेरे पास जब हुए वापस कर दूंगी। मैंने जेब से 100 निकाला, दे दिया। कहने लगी, बेटा फिक्र ना करना, जल्द ही वापस दूंगी। मैंने कहा, फिक्र कैसी माँ जी, आप वापस ना भी दें तो कोई मसला नहीं, मेरा लाखों का कारोबार है, 70 रुपए के लिए मैं क्यों फिक्र करूंगा? आप वापस ना भी दें तो कोई मसला नहीं, मैंने आपको बख्श दिए हैं। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह पाक आपको हर आफत से बचाए, काश मेरा बेटा भी ऐसा होता। ऐसा होता मतलब? आपका बेटा नहीं है क्या? है ना? 7 बेटे हैं। 7 बेटों के बाद एक बेटी पैदा हुई। पैदा होने के कुछ दिन बाद फौत हो गई। अभी इसका दाके बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शौहर भी चल बसा। अकेली तनहा बच्चों को पाला और सबकी शादी करवाए। 2 बेटे फौत हो गए, 4 की शादी करवाई, चारों घर छोड़कर चले गए। एक सबसे छोटा बेटा मेरे साथ है, मगर वो इतना नहीं कमा पाता कि गुजर बिसर हो। कभी कभार भूखा सूना पड़ता है, तो कभी सुबह का नाश्ता नहीं हो पाता। बाकी बेटों से बात करती हूं तो कहते हैं, उम्मीद दफा हो जाए, हमारे पास मानने ना आया करे। बेटा, तुमने बेगाना होकर भी मेरी मदद की। काश मेरा एक बेटा ही ऐसा होता जिसके दिल में एहसास होता, तो आज मैं यूं ना मांगती। सुबह नाश्ते के लिए कुछ ना था, इसलिए सोचा थोड़ा सा सामान बेच कर नाश्ते जितना कर लूं। मुझे उम्मीद थी आपका गोदाम का आयला होगा, और शुक्र है गोदाम का आयला मिला। अम्मा जी, क्या आप जानती हैं आप कितनी खुशकिस्मत हैं? मैं 8 बजे चला जाता हूं, आज मुझे किसी ने रोक रखा 11 तक। और जानती हैं जिसने रोका था सिर्फ आपके लिए, वो कौन है? अल्लाह। वो अल्लाह जिस पर अमायत लगाकर आप मेरे पास आए, वरना मैं तो कब का घर पहुंच चुका होता। और मेरे दोस्तों, अब 2:40 का टाइम है। नींद नहीं आ रही थी, बार बार ज़हन में आ रहा था कि पोस्ट बनाऊं और लोगों से पूछूं, क्या एहसास मर चुके हैं? क्या ज़मीर नर चुके हैं? क्या माँ बाप की वफाएं अब कोड़ियों के भाव बकती हैं? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पाला पढ़ाया, शादी की, आज 4 बेटे इसको एक वक्त की रोटी तक नहीं दे सकते। शादी करके अलहदा घर ले लिया और छोड़ दिया माँ को तड़पने के लिए। कैसी औलाद थी, कैसे लोग हैं। वो माँ जिसने पालते हुए हर रोज 100 बोसे लिए होंगे, उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा, गिरते को उठाया होगा, हर मिनट बाद माथा चूमा होगा, रात को उठ उठ कर दूध दिया होगा, ईद के कपड़े सुलाए होंगे, रमजान में सहरी के लिए उठकर सहरी करवाई होगी, शाम को इफ्तारी का इंतजाम किया होगा, ईद से पहले ईद की तैयारी करवाई होगी, आपकी पसंद के जूते लेकर दिए होंगे, पसंद की शादी करवाई होगी। और आज तुमने किया क्या इस माँ के साथ? इस बेवा को तन्हा छोड़ दिया तड़पने के लिए, बीवी को बगल में लेकर सो गए और सोचा कि बस यही सब कुछ है। क्या माँ कुछ नहीं होती? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि जिसका शौहर ना हो वो पहले ही पुल पुल मरती है, ऊपर से तुम सदमे पर सदमा दिए जा रहे हो। कैसे हो गए हो तुम लोग?
फेसबुक ऑन की तो देखा एक बाप ने 7 दिन की बेटी को गोली मार दी। खादिया ये कैसा दूर आ चुका है। एहसास लोगों के दिलों से ऐसे निकल गए हैं जैसे जिस्म से रूह निकलती है, जुबान से अल्फाज निकलते हैं। खादिया रहम कर हम पर, हम अपनी औलादों के ऐसे दुख बर्दाश्त ना कर पाएंगे। हमें ऐसे सदमों से बचाना। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमको नेक औलाद अता करे और हमारी औलाद को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।